वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनके मेन क्या रूल्स होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, किस किस इंस्टीट्यूशंस को हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनका क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि सियासी इदारों से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम देखेंगे इन शॉर्ट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर द ऑर्गेनाइजेशंस इन गवर्नमेंट दैट क्रिएट, इन्फोर्स एंड अप्लाइज लॉज। यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं एक ऐसे इदारे होते हैं गवर्नमेंट में जो लॉज को बनाते हैं, इन्फोर्स करते हैं कंट्री में। ठीक, तो अगर हम देखेंगे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक अरेंज वे में होते हैं, और जितने भी कंट्री में जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो कैरी करते हैं। तो इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में जिस तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, जो डिफरेंट टास्क जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है। इनके हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने अपने मेन जो है वो टास्क होते हैं। जिस तरह से लेजिस्लेचर का मेन जो टास्क होता है टू मेक लॉज, जैसे एग्जीक्यूटिव का मेन टास्क होता है टू पास एंड इम्प्लीमेंट दैट लॉज, और जो जुडिशरी का मेन जो टास्क होता है टू इन्फोर्स लॉज, यानी कि जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाते हैं और पास करते हैं, तो जुडिशरी जो है उनको फिर इन्फोर्स कर, यानी उनको लागू करती है। तो इन इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर अरेंज एंड कैरिंग ऑल टास्क ऑफ द कंट्री। यानी कि हिंदुस्तान में भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, इनको एक अरेंज सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है, यानी कि इनको जो है हॉरिजेंटल लाइन में रखा है, यानी कि एक ही प्लेस पे रखा गया है। यानी कि इनको किसी को ज़्यादा अथॉरिटी या किसी को कम अथॉरिटी नहीं रखी गई है, क्योंकि इसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर रहती है। क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को नहीं दे सकता, इसलिए इनको हॉरिजेंटल जो है वो वे में रखा गया है, यानी कि एक ही प्लेस पे रखा गया है। और हर एक के पास जो है वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करता है, लेकिन पावर जो है सबके पास सेम है। तो और यही जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये कंट्री में जो है जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज दीज अरेंजमेंट्स आर नोन एज इंस्टीट्यूशन। और मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इन्हीं अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, यानी कि इदारे कहते हैं जो डिफरेंट वर्क जो है परफॉर्म करते हैं। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ईजी, इट हैज़ ए लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इसमें जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एक जो है इंस्टीट्यूशन के लिए डिफरेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर उन्होंने जो है वो आगे काम करना होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही जो है बनाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हर एक इंस्टीट्यूशन को जो है स्पेसिफिक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको जो है वो वर्क जो है परफॉर्म करने होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर्स। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही उनको जो है वो डिक्लेयर किया जाता है कि किस इंस्टीट्यूशन को कौन कौन से काम हैं, ठीक है, और कौन कौन से काम कर सकता है, और उनकी जो है वो दायरे में उनको रह के जो है काम करने होते हैं। तो इस तरह से जितने भी जो लीडर्स होते हैं इन इंस्टीट्यूशन में, जिस तरह से लेजिस्लेचर में या एग्जीक्यूटिव में या जुडिशरी में, तो उनके हाथ जो है बंधे होते हैं, किससे, क्योंकि उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी काम जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज़ एंड रूटीन्स, दिस ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। तो जिस तरह से इंस्टीट्यूशन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट किस्म की मीटिंग्स होती हैं, यानी कि मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ बनाई जाती हैं, और कमेटीज़ जो है रूटीन में होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इमीडिएट डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, बल्कि उनमें जो है वो डिस्कशंस एंड डिबेट्स होती हैं, उसके बाद ही कोई जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी यूजफुल, क्योंकि जब इसमें जो है डिसीजन लेने में कोई डिले होता है तो ये एक यूज़फुल है
क्यों? क्योंकि इससे जो है जो भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो पब्लिक जो है वो प्रिंट के ज़रिए यानी कि मास मीडिया के ज़रिए उनको जो है डिसीजंस एंड डिबेट्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा जो है गवर्नमेंट जो है कौन सी पॉलिसी ला रही है, कौन से डिसीजन जो है वो ले रही है। तो इस तरह से जो है वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल जो है उन डिसीजंस को कंसल्ट करती है। अगर वो उनके हक में हों तो जो वेलकम करते हैं। अगर जो पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस जो लॉज बनाए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन के तहत अगर वो पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं है, अगर कोई भी वायलेशन है, तो पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करके जो है गवर्नमेंट को जो है क्या करती है, मजबूर करती है कि उन पॉलिसीज़ को रिकमेंड किया जाए, कि उनमें अमेंडमेंट लाया जाए, ठीक है, या उनको जो है वो कैंसिल किया जाए। अब अगर हम देखेंगे इंडिया, दीज आर द 3 पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर इंडिया में देखा जाएगा तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो पार्लियामेंट जहाँ पे जो है वो लोगों के जो है चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, जिस तरह से MPs, जिनको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इनकी जो पार्लियामेंट बनता है वो 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, ठीक है, और राज्यसभा को वॉइस ऑफ द पीपल कहा जाता है, ठीक है। तो जो लोकसभा होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों की तरफ से, और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। उनको लोकसभा के मेंबर्स एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि MLAs, वो उनको इलेक्ट करते हैं। अब जो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव होती है उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन जो है वो कंट्री के लिए बनाते हैं, और यही जो है पूरी कंट्री को जो है चलाते हैं। यानी कि जो मेजर डिसीजंस, स्कीम्स, प्लान्स जो बनाए जाते हैं, तो वो जो है वो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव होती है यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वही जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। और इनका मेन काम होता है, लेजिस्लेटिव का मेन काम होता है टू मेक लॉज, यानी कि कंट्री के लिए लॉज बनाना, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं जो बेनिफिट ऑफ द कंट्री होते हैं, ठीक है, और इनको जो है नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, यूनिटी अमंग द स्टेट्स, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स, तो ये मेन जो रोल होते हैं ये लेजिस्लेटिव के होते हैं यानी कि पार्लियामेंट के। और दूसरा जो होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसमें गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, ठीक है, और जितने दूसरे जो है सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जब जो लेजिस्लेटिव जब कोई लॉज बनाता है या कोई स्कीम बनाते हैं तो वो आगे जो है इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सारे जो है वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो जितने भी लॉज वगैरह जो बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूटिव पास करता है, ठीक है, और तब जाकर वो जो है वो लॉज बनते हैं। तो सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स जो लेजिस्लेटिव में होते हैं, जो उन्होंने कोई डिसीजन लिया होता है या कोई पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, तो वो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन मिनिस्टर्स की डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का मेन रोल होता है, जिनकी 3rd कैटेगरी है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। तो जुडिशरी का मेन रोल होता है टू इन्फोर्स लॉज, यानी कि जो लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो उस लॉज को पास करता है, तो बाद में जुडिशरी है उसको इन्फोर्स करती है। सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड, यानी कि जुडिशरी का मेन रोल होता है लॉज को इन्फोर्स करना, और जो डिस्प्यूट्स होते हैं जो अमंग पब्लिक में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको लोकल कोर्ट्स, ठीक है, सब कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज के कोर्ट्स भी हैं। तो जो पब्लिक में जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो कोर्ट्स में सेटल किया जाता है, या अगर कहीं जो है सिटीजन्स या गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई जो है वो डिस्प्यूट पेश होता है, यानी कि गवर्नमेंट कोई लॉज बनाया लेकिन पब्लिक को वो लॉज जो है वो सूट नहीं करते हैं, तो वो उसको कोर्ट में जो है वो पिटिशन दायर करते हैं, ठीक है, तो कोर्ट उसके बाद में जो है वो जजमेंट देता है। तो कोर्ट का मेन रोल होता है डिस्प्यूट को सेटल करना, ठीक है, और जो लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको रिव्यू करना, ठीक है, और उनको इन्फोर्स करना। अगर कहीं स्टेट्स के दरमियान जो है वो कहीं डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है, जिसको एपिक्स कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जो है उसको सेटल किया जाता है। अगर स्टेट्स में जो है अमंग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, या रीजन्स में अमंग डिफरेंट रीजन्स में जो अगर कोई भी लोकल लेवल पे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो हाई कोर्ट में सेटल होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट में, विद इन डिस्ट्रिक्ट में कहीं विलेजेस के दरमियान या कहीं दूसरी जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो के ऊपर डिस्प्यूट अराइज होता है अमंग सिटीजन्स, अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या रीजन्स के दरमियान, तो उनको
कोर्ट वगैरह में जो डिस्कस जो है वो सेटल जो है डिस्प्यूट किए जाते हैं। तो एपिक्स कोर्ट में जो है नेशनल लेवल के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सेटल होते हैं। तो मेन जो रोल होता है जुडिशरी का वो होता है डिस्प्यूट को सेटल करना, ठीक। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट में 3 जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इन तीनों के जो है डिफरेंट जो है वो वर्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंस क्यों है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, और पार्लियामेंट में कौन कौन से डिफरेंट जो है वो अदर जो है वो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो थैंक यू।